हेलो नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। देखिए, थोड़ी देर के लिए आप सभी को एकदम साइलेंट हो जाना है, और अगर आप नहीं भी हो रहे हैं तो थोड़ी देर में आप हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्टार कास्ट से मैं आपको मिलवाने वाली हूं, जिस डायरेक्टर से आपको मिलवाने वाली हूं, उनके काम ने ऑलरेडी पूरी दुनिया को साइलेंट करके रखा है। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। थैंक यू। एक्टिंग का लिविंग लेजेंड कहें या वर्सेटाइल एक्टर कहें, सब कुछ कम होगा। इसीलिए जो फिल्म आपकी आ रही है साइलेंट 2, वो एकदम एप्ट है आपकी पर्सनालिटी पे। बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ नेशन। थैंक यू वेरी मच। वेलकम प्राची, यू आर लुकिंग सो प्रिटी एंड यू आर टू टैलेंटेड। आपसे भी विस्तार से बात करेंगे। नबान, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आप दोनों से बात शुरुआत करूं, लेकिन सबसे पहला सवाल आप ही से बात। साइलेंट 1 हमने देखी, साइलेंट 2 कोई क्यों देखे? व्हाट वुड बी द डिफरेंस? Okay, so if you've liked Silence 1 और आपको वो जो हमारी मेन टीम है, जो कैरेक्टर्स अच्छे लगे हैं, स्टोरी अच्छी लगी है, मतलब इट इज़ एक्चुअली अ पुलिस प्रोसीजरल, सो इट इज़ एन इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपको वो काइंड ऑफ फिल्म्स अच्छी लगे, then Silence 2 will give you more thrills, more investigation, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स है स्टोरी में, कैरेक्टर्स ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, so there's a lot more in Silence 2 than what was there in Silence 1. So I'm hoping the audience will also give the same love. Definitely, we're looking forward to it. Yeah, thank you. मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, OTT का एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाहूँगी, सीमित हो गया है। When it comes to films like violence, उसमें होता है, there's a certain kind of language we use, and then there's a cop movies. Silence 1 was about the same genre, same था, और इस Silence 2 में भी आप कॉप का किरदार निभा रहे हैं। ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें कि वो आए और 16 तारीख को ये देखें, तो क्यों? अलग लोगों का खून होता है। Oh my God. Jokes you know, this is how cops have to humor themselves. I mean, in the film, I'm right. not So, a novice, I but mean, see, it's murder mystery जो होती है ना, it's mostly writing. Okay, how you woven the whole plot. उसपे एक बार वो पेपर पे आ गया तो समझिए कि बाकी सबका काम बहुत आसान हो जाता है। मर्डर मिस्ट्री, सस्पेंस, ये सारी चीज़ें वो आप जितनी बार देखेंगे वो आपको एंगेज करके रखेगी, एंड इट विल फोर्स यू टू पार्टिसिपेट इन दैट पजल। ओके, दैट्स द बिगेस्ट विन। इफ इट इज रिटन वेल, then you are engaged that much more if you are watching this kind of a film. And in this is a second installment of a massive successful first one, Silence. That audience is already there. They want to see Avinash Verma and the team solving another crime. What kind of crime it's going to be, how big it's going to be, and how much better it is from the last one. So there are too many things that audience will be interested in. मनोज जी, किरदारों की अगर बात करें, फैमिली मैन हो, स्पेशल 26 हो, साइलेंस 1 हो, फॉर टाइम बीइंग हमेशा मिले जुले किरदार रहे हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस है? मतलब इज इट समथिंग कि आपको ये फैसिनेट करता है? Okay, so to answer your question, I must tell you, NIA जो काम करता है वो बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। NIA एक कॉमन, NIA के जो लोग होते हैं ना, वो कॉमन आदमी की तरह से होते हैं। उनके अंदर में गुस्सा वही होता है जो आम आदमी में होता है, बट बेसिकली वो बहुत दिमाग से काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। और वो ज़्यादातर चीज़ों का को चेज़ करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनका सारे क्लूज लेके आते हैं। CBI का काम बिल्कुल अलग होता है। जैसा आप जानती हैं, डिपार्टमेंट अलग है, उसमें पुलिस वाली लॉ एंड इन्फोर्समेंट को लागू करना, वो काम उनका नहीं होता है। लेकिन जो पुलिस वालों का काम होता है वो बेसिकली लॉ एंड इन्फोर्समेंट वाले लोग होते हैं। अब इसमें एक अलग यूनिट बनाई गई है, उन्हीं पुलिस में से एक अलग यूनिट बनाई गई है जिसका नाम है स्पेशल क्राइम यूनिट, जिसको अविनाश वर्मा को हेड करने के लिए दिया गया। वो एक खास तरीके के मर्डर हुए हैं, अब ये लोग इन्वेस्टिगेट करके उसमें अरेस्ट करेंगे ये लोग।
तो ये जो तीनों नाम आपने दिए थे, तीनों का तरीका अलग होता है काम करने का. बिसाइड दैट, द आई हैव प्लेड, आई ऑलवेज प्ले कैरेक्टर्स, नॉट द यूनिफॉर्म. उस एक ही तरीके की यूनिफॉर्म पहना करके अगर आप मुझे 100 फिल्म कराएंगे तो 100 किरदार अलग होंगे. आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पे करीब 50 पुलिसमैन उस पुलिस स्टेशन में होंगे. सबकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग होंगी, वो सब किरदार अलग होंगे, सबकी जर्नी अलग होगी. सो वी एक्टर्स वी प्ले कैरेक्टर्स, नॉट द यूनिफॉर्म. जैसे एक गार्लिक की तरह, लहसुन की तरह, जिसे हम सिलबट्टे में कूट दें तो वो देसी चटनी का स्वाद बन जाता है, उसे हम चाइनीज में इस्तेमाल कर ले तो फ्लेवर बदल जाता है. तो बिल्कुल वैसे ही कुछ. अब देखिए, वैसे तो मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स का भी रोल किया. तो उसके भी नाम गिनाना शुरू करूं आप? No, we should always see the positive side of the coin. प्राची, मैं आपसे एक बहुत ही बीइंग अ वुमन एक बहुत गंभीर सवाल लेना चाहूंगी. वो इसलिए क्योंकि जब सिनेमा को देखा जाता है, एक लंबा दौर हमने देखा है ट्रेडिशनल सिनेमा से आज जो OTT तक हम पहुंच चुके हैं. इट्स अ वंडरफुल जर्नी. फीमेल लीड की जब बात होती है, एक सर्टेन परसेप्शन हुआ करता था, लेकिन अब वो बदला है. हमने कई बड़े हीरोइंस को देखा है, कॉप्स के रोल हो, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स के रोल हो, कई बेहतरीन किरदार में जो मेल लीड को दिए जाते थे. अब जब वो आप कर रही हैं तो वो कैसा डिफरेंस फील होता है, स्पेशली जब आप मनोज सर के साथ कर रही हैं? You know, I have to say that more than taking from examples, it's always more amazing setting examples. Yeah. Whether it was the first show and then, you know, doing something different. So I just feel so blessed. I have had this, I feel like it's my inheritance. This will always be with me. It's something that, you know, that it's there for me lifelong. You know, the legacy maybe from television to being able to do films, to being able to do OTT. And I will be honest, till a couple of years ago, बहुत बात होती थी कि फीमेल एक्टर्स की शेल्फ लाइफ है. यू नो, इतने साल आप अपना प्राइम यू नो काम कर सकते हो, 30 तक कर सकते हैं, नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. मैरिज के बाद आपका करियर बिल्कुल, जो कि बिल्कुल एंटायरली चेंज हो चुका है. एग्जैक्टली, ये सारी चीजें होती थी. आज वो बिल्कुल भी नहीं है. एंड आई लव दैट, एंड आई लव दैट वी आर एबल टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एरा वेयर यू नो आज age is no factor. Your personal life is no factor. True. You know, just some of my favorite actors like Tabu ma'am, Vidya Balan and Konkana, you know, you get to see them play these incredible roles. And aaj aisa kuch nahi hai which you can call a heroine or not. Everybody is a character. And I think that is the beauty of cinema today. What is that one tip, प्राची, जो आप देना चाहेंगे इस वक्त ऑडियंस, स्पेशली जो बडिंग एक्टर्स हैं, फीमेल मेल? एक प्राची देसाई को हमने एक विलन में देखा था, आवारी में, सेंशुअस, वेरी ग्लैमरस, ब्यूटीफुल. और एक आप साइलेंस 2 में, जब आपको किरदार यूं बदलना होता है तो वो किक कहाँ से मिलती है, और वो एक टिप अगर आप देना चाहें? I have to say that मैं जो भी करती हूँ, it has to come with intuition, but also कहीं भी कोई कुछ भी चीज़ forced नहीं है. So मैं ये नहीं मानती हूँ या सोचती हूँ कि मेरी इस साल एक ही रिलीज़ है तो मैं मे बी 2 और सॉन्ग्स में you know सॉन्ग्स में आ जाऊँ, तो I guess my visibility will be more. मैं ऐसा कभी, मेरा कोई ऐसा मैथ नहीं है उसमें. It's very very organic. I think at that time what I love or find interesting I do. मुझे actually उस समय मोहित के साथ like काम करना था. When he made me hear Avari, I just thought it was so beautiful. And बहुत ही, there's a beautiful pain in that song जिसे उन्होंने depict किया of a Nautch girl. मगर उसके जो lyrics थे ना, वो there was nothing offensive about those lyrics. It was just very very beautiful. And I knew that I wanted to be a part of this. वरना मैं कभी I think किसी ऐसे special songs का हिस्सा नहीं रही हूँ, because I don't believe in that. I believe in, okay, if that's this an is iconic song, I will. It is so beautiful. Again, I feel so blessed that it is mine for life. I feel like those are the things that make you who you are. जैसे सर को हम आज भी, you know, for all his Satya and Shul, and we remember him for these films. So I think youngsters के लिए यही सबसे बड़ा message होगा, that I have worked with sir on 2 films and I have taken all of the best of learnings.
बट आज के दौर में सब कुछ इतना इंस्टेंट है ना, इवन इंस्टाग्राम, यू नो, yeah. with every swipe we're getting so much dopamine. Patience is something we have to learn. And कोई आप इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो या कोई और क्या कर रहा है, इस वजह से हमें कुछ नहीं करना है. आई थिंक वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फॉर आवरसेल्व्स मोर कि हमें most importantly वो own करना, you know, you need to Absolutely. own your thing. Yeah, that's Absolutely. great. अबाना, आपसे समझना चाहूंगी, जब आप एक एक्टर को चूज करते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, what is this one thing you see? Because everybody look gorgeous, everybody look handsome, you know, everybody is fit. तो कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस होता है? I think performance skills. That is the most important thing I feel. क्योंकि you may look gorgeous, but अगर आपकी acting skills are questionable, तो फिर ये जो character है, जो लिखा हुआ है, it's never going to come out the way it's going to come out. तो performance is what I go by. कि ये character, ये actor, ये character को will he be able to do justice to the role? It doesn't matter because, you know, you have to, like for example, when everybody asks ki Prachi is so pretty and, you know, she's so delicate and, you know, she's so lovely. Ne kaise socha Prachi ko as a cop? So for me, it was more of ki I like her because I think she has got talent. So I went for talent. Character को, वो actor को कैसे वो character में ढालना is a different thing. But you know, if you have talent, you will be able to do it. That's wonderful. So that is the most important. It's a saying that a director always has an eye for an actor. Yeah. So तो आपको अगर if you're talented, you'll be able to play a criminal, you'll be able to play a cop, you'll be able to play a Romeo. But talent होनी चाहिए. अगर कोई एक ऐसी फिल्म या साइलेंस 2 की बात करें, मुझे देखकर आपको कोई किरदार देना हो तो आप कौन सा देंगे? Oops. Okay. इसलिए आप फिल्म you know, so many many. so many even बहरूपिया। अगले में देखते हैं इनको। हाँ. राठौर we don't want to अगर give out third हुआ तो we will- secrets of this one. Okay. तो हम आपको इसके सीक्रेट्स कोई नहीं बताएंगे, कैरेक्टर्स हम थर्ड पार्ट के लिए. ठीक है, so I must wait for your Yes. Yes. That's for sure. मनोज जी, कोई वाकया, चोर पुलिस तो आपने खेला होगा बचपन में, और आप सिनेमा बड़े पर्दे पे तो चोर पुलिस का गेम आपने बहुत खेला, कोई बचपन का वाकया आप शेयर कर दें? चोर पुलिस। हाँ, कोई ऐसा गेम, मतलब उसमें आप चोर बने थे, पुलिस सबसे पहले थे बनाई? मतलब लॉन्डे जो थे हमेशा चोरी बनाते थे। आजकल के लॉन्डे को चुराते हैं, आप क्या चुराते थे? मतलब मुझे कुछ भी कुछ चोरी करने के लिए दे देते थे सब पुलिस के, और फिर बाद में सुताई कर देते थे। मतलब चोरी क्यों बनाते थे आप? बड़ा गुड लुकिंग, मैं यंग बच्चा था, मैं बहुत हाँ। गुड लुकिंग बच्चा था, सच में। आई Wow, वेरी yes. गुड लुकिंग, वेरी गुड Yeah, लुकिंग। we आई डोंट नो believe व्हाट you. हैपेंड आफ्टर We दैट। totally believe. What happened? Meaning you just grew more Please, handsome yeah. आप पुलिस बन गए। फिर पुलिस बना दिया। और gorgeous हो गए, है ना? See, It's a personality. which is true. Then हाँ प्राची, आपको तो बाय डिफॉल्ट पुलिस बना देते हैं। हाँ। नहीं, मैंने भी आई थिंक दोनों प्ले किया है, चोर पुलिस, हाँ काफी खेला है हमने, काफी बहुत खेला है। मजा आता था। Yes. अब आना, आप कोई बचपन का गेम ऐसा? लेगो लैंड। To play Lego Land. I think yeah, but I think जो childhood games जो हाँ. normally खेलते थे, all of that. लेकिन books में I only read crime stories. I used to read a lot. तो इसमें only crime stories. उसकी no झलक romance. देखने को मिल रही है। हाँ. You know, because आपने पहले भी पूछा था, actually silence का beauty ही ये है कि you know, of course it's coming from a thriller mystery book lover like her, मगर ये जो फिल्म है ना, it's very mentally engaging, so it's a mind game more than physical gore जो आप visually screen पे देखते हो, उससे ज़्यादा ये mentally engaging है. Correct. That's the kind of mystery this is. So I feel that is the reason why ये silence जो है, we can have so many different investigations in our film, because ये उस aspect पे नहीं टिकी है कि how much visual gore can we depict in this film. It's very, आप mentally audience को engage कर रहे हो, and they are going on a journey with you कि हाँ ये investigation अब I think हमें. that is You're very right. important. You're ये right. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थिएटर में बैठ के आपके साथ अगर
गुस्सा नहीं आया ऑडियंस को, अगर आपको आ रहा है Yeah. या फिर आपका खून नहीं खोला या आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, तो मुझे लगता है वो पूरी मेहनत Exactly. इट्स लाइक Exactly. गोइंग वेस्ट, Yeah. एंड इट हैपेंस विद अस एज अ व्यूअर। मनु जी, बहुत ही प्यारा सवाल है मेरा, ये मेरी पर्सनल क्यूरियोसिटी है। मैंने टीवी में बहुत कम काम किया है एज अ न्यूज एंकर, लेकिन फिर भी आज 5 सालों बाद मैं जाती हूँ, कोई भी मैं शो जैसे मैं अब आपका कर रही हूँ, तो मैं डेफिनेटली उसको देखती हूँ पूरा, चाहे वो 1 घंटे का 2 घंटे का, मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती हूँ। आप भी ऐसा करते हैं कि हर मूवी के बाद मूवी देखते हैं अपनी परफॉर्मेंस? मैं अपनी परफॉर्मेंस अवॉइड करता हूँ। इन लोगों ने प्रीमियर रखा हुआ है, हाँ। शायद मैं बाहर रहूंगा किरण देवांश के साथ हाँ। में, और हम लोग मस्ती कर रहे होंगे और मैं प्राची से सारे अपडेट ले रहा हूँ। प्राची, आप मैं सर को वीडियो कॉल करूंगी नहीं, बट आज सोशल मीडिया पे तो सब क्लिपिंग्स आई जाती हैं आजकल। नहीं, वो सब तो मैं अवॉइड करता हूँ। सोशल मीडिया पे आप avoid करते हैं? अवॉइड करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ सोशल मीडिया। वैसे आपके भी डायलॉग्स के तो बहुत मीम्स है। मैं बहुत कम जाता हूँ उस पे। कल हाँ। मुझे जैसे मैं ईशान जो है मेरा PR, वो ज्यादातर वो लोग देखते हैं। कभी कभी मैं इंस्टा के DP में जाता हूँ देखने के लिए कि हमारे जानने वाले किसी ने मैसेज तो नहीं भेजा। जैसे कल इन्होंने मुझे मैसेज भेजा था कि सर कैसा जा रहा है लखनऊ। मैंने कहा अच्छा जा रहा है। आपका वेट कर रही है। हाँ। Okay. तो इस तरह से कभी देख लेता हूँ, अदरवाइज आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ, लेकिन स्क्रोलिंग कभी कभी करता हूँ मैं। हाँ, आपको लगता है देखना जरूरी है या अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड कर दो कोई। हाँ, ना यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग। I think that's You know, मैं सच बताऊं, for the first time I watch myself in any film or whatever work I've done, मुझे बहुत awkward feel होता है. I don't know, I'm one of those actors जो देखकर सबसे पहले I just feel like, oh my god, why do I have to watch? Why do I have to watch this? But उतना ही there is that love for what you do, you want to watch it also. The second time or the third time I think when I see it, तब मैं उस preconceived notion या उस expectation से नहीं जा रही हूँ कि हाँ आज हमारा स्क्रीनिंग डे है या कोई जजमेंट है या एनीथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक अनप्लैन्ड व्हेनेवर आई वॉच इट आई कैन सी इट अ लिटिल मोर ऑब्जेक्टिवली. वो पहली बार नहीं, द नेक्स्ट टाइम इफ मे बी समबडी एट होम इज वॉचिंग वन ऑफ माई फिल्म्स एंड आई सी इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज देन आई जस्ट वॉच द फिल्म ऑन द होल एंड आई एम नॉट जजिंग माई सेल्फ. and first time I'm sure it goes like a blur. That's Yeah, true. it's Before like a blur. we wind up, मनोज जी, एक सवाल चूंकि आपने जिक्र किया NIA का, पुलिस की कार्रवाई का, CBI का, कंट्री में जिस तरीके का माहौल है लगातार, जिस तरीके से स्पेशली वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, अपोजिशन का कहना है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है. आपने तो बखूबी एक किरदार के तौर में उनके काम को करीब से देखा है. क्या लग रहा है आज के सिनेरियो पे? पता नहीं, मुझे क्या पता हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और जो किरदार आप निभा रहे हैं, अभी हाल ही में मैंने आपका एक इंटरव्यू भी देखा जहां पर आपने कहा कि मैं सभी तरीके के किरदार निभाऊंगा, राजनेता का भी निभाऊंगा. रियल लाइफ में कुछ ऐसा हम देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं. 26 साल से सबने पूछा लेकिन आज तक नहीं. मेरा कोई इरादा है ही नहीं. Okay. बिल्कुल नहीं. मैं पढ़ता लिखता हूँ, काफ़ी अपने आप को अपडेट रखता हूँ सब चीज़ों से, लेकिन ऐसा कोई इरादा नहीं है कि अच्छा खासा बना बनाया काम जिस पे पूरी जिंदगी दे दी उसको छोड़ के एक अननोन अननोन इलाके की तरफ जाऊं. इतने सारे किरदार निभा सके तो सिर्फ एक में क्यों बंद हो जाएंगे. Okay, one last question. What does silence mean to you? What does silence mean? It's precious for me. For me, it's very precious. It's very comfortable for me. I think silence teaches you too many things about life. When you are talking, you are only talking about what you think or about yourself. But when you are listening, you are soaking in so much about the person who is telling you, and about the atmosphere where you are. True. I can see everyone clearly if I'm silent. If I'm talking, I can't. प्राची, एक ऐसी सिचुएशन लाइफ में जहाँ आप साइलेंट रहना प्रेफर करते हो? Honestly, I think silence मुझे बहुत recharge करता है as a person. So silence is like my friend, my companion, but I have always been comfortable with silence. So I think that always is something that I know that this is my friend or this is my companion. Silence is, that for me.
आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कब कितना बोलना है, क्योंकि वो कहते हैं कि धनुष से निकला हुआ बाण और जुबान से get it निकला back. हुआ शब्द कभी कभी वापस वापस नहीं नहीं आता है। Correct. तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो आप लोगों से सीखने को हमारे दर्शकों को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस Thank you फिल्म so के लिए, much. आपके लिए। और आप सभी हमारे साथ जुड़े, विस्तार से तमाम सवालों के आपने जवाब दिया। और आप सभी को बिल्कुल साइलेंट नहीं रहना है अब तो, क्योंकि आप खुद भी जाइए और अपने यार दोस्तों में सबको बताइए, क्योंकि ZEE5 पर 16 तारीख को यानी 15 की मिडनाइट को और 16 को आप साइलेंस 2 देख सकते हैं, क्योंकि 17 पे कहते हैं खतरा होता है, तो बेहतर है कि आप 16 को देख लीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।